নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में हैं। दूसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 19 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.2.19 ऑनवर्ड्स। 19 नंबर श्लोक। सदेवकी सर्व जगान निवास, देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूतानि तरम नरेजे, निवास भूतानि भूतेन्द्र गेहे अग्नि शिखेव रुद्धा, भोजेन्द्र गेहे अग्नि शिखैव रिद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांडों के आधार पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के डर के भीतर बंदी होने के कारण वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह यह उस व्यक्ति की तरह थी। मैंने क्योंकि कारागार के अंदर में थे तो इसीलिए जो अपने ज्ञान समुदाय के लाभ हेतु वितरक नहीं कर सकता। भगवान को धारण किया है लेकिन वितरक नहीं कर सकता। इसका क्या अर्थ होगा? लाइक कोई देख नहीं सकता, कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कारागार में बंदी हुई है। तात्पर्य इस श्लोक में ज्ञान स्खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो वितरण के लिए होता है। यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान हो, किंतु जब भी विज्ञानों या दार्शनिकों को कोई नया ज्ञान सूचना है तो वे उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं। अन्यथा विज्ञान क्रमशः सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। तो साधारणतः तो ऐसे ही होता है, कुछ भी नया आविष्कार हुआ तो सब में फैल जाता है, पूरा अनाउंस हो जाता है, नहीं तो फिर 2 दिन बाद तो वो पुराना हो जाएगा। ऐसे भी जितना भी विश्व में ज्ञान है सब पुराना होते रह रहा है। नया नया कोई कुछ थीसिस निकालता है, फिर उसको फिर बदल देता है कोई और नया। लेकिन एकमात्र ज्ञान जो हमेशा ताजा था, ताजा रहेगा, वो है श्रीमद् भागवतम की जय हो। वो कभी पुराना नहीं होगा। भारत के पास श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भगवत विज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं किया गया। यद्यपि ये सारे मानव समाज के निमित्त है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वे श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में ले। महाप्रभु ने ये सबको आदेश दिया। चैतन्य चरितामृत का प्रसिद्ध श्लोक है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारो आज्ञाय गुरु होइया तारो हो ए देश। तो हम लोग को विचार करना चाहिए, क्या हम लोग ऐसे कर रहे हैं? महाप्रभु भगवान का आदेश पालन कर रहे हैं? किसी को भी देखते हैं तो उनको क्या हम लोग कृष्ण भक्ति का ज्ञान वितरण करते हैं या जड़ जगत की बात
चाहते हैं? अपने आप को पूछना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए हर एक को उपदेश दे। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7वें अध्याय के 128वां श्लोक में। यद्यपि भारत के पास श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए अब इस ज्ञान का यथारूप में बिना किसी विकार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। यद्यपि इससे पूर्व भी श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुआ है, किंतु इन प्रयासों में विकृति तथा संसारिक ज्ञान से समझौता किया जाता रहा है। यानी इसके आगे भी, यानी इस्कॉन के आगे भी भगवत गीता का ज्ञान अलग अलग व्यक्तियों ने भगवत गीता में टिप्पणी लिखा, वितरण किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सब टिप्पणियों में, कमेंट्री में भौतिकता भी था। क्यों? क्योंकि व्यक्ति खुद भौतिक व्यक्ति था, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था। तो भौतिक व्यक्ति तो भौतिकता प्रदर्शन ही कराएगा ना अपना टीकाओं में। श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जब लिखा, देखिए कितना सुंदर से पूरा विश्व में फैल गया। लेकिन अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन बिना किसी सांसारी समझौते की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का वितरण कर रहा है, और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत की ओर जग रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। सचमुच हमने कोई देखा नहीं कोई भगवत गीता से प्रभावित होकर भक्त बन गया। कोई दूसरा भगवत गीता का प्रभाव तो मैं तो कभी नहीं देखा, मैं कभी सुना भी नहीं। कोई भक्त के, I have not met any devotee who have become a devotee because of Bhagavad Gita from any other institution. हालांकि बहुत और भी बहुत भगवत गीता प्रचलित है। कुछ भगवत गीता तो बहुत सस्ता में बिकता है, सो दैट वो भी अच्छा है। जैसे गोरखपुर भगवत गीता बहुत चीप है, प्राइस में बहुत चीप है, तो लोग इसको खरीदता है, लेकिन खरीद के लाल कपड़ा ढक के रख देता है। तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी डिवोटी जो पढ़ के भक्त बन गया। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर भोजेंद्र गृह बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बाद में अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। इस तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के असली ज्ञान का गला घोटा जा रहा था, और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा भगवत ज्ञान नष्ट हो जा रहा था। तो आगे भी जैसे बहुत पॉलिटिशियन ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखा, जैसे हमको एक याद आ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी भगवत गीता है। वो शायद पहला क्या था हम लोग का देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, चलिए सबका एक ही जैसा है, ठीक है, प्रेसिडेंट था। तो उन्होंने भी भगवत गीता के ऊपर लिखा है टीका लेकिन वो भगवत गीता कितना प्रसिद्ध है हमको मालूम नहीं है। सब वही
पॉलिटिशियन का नेता लोग भी लिखा है। किंतु अब कृष्ण भावनामृत के प्रसार के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का सही उपयोग होने लगा है, क्योंकि अभी भगवद गीता को खोल के लोग पढ़ता है ना? नहीं तो वो रेड कपड़ा में, मेरा घर में भी ढका रहता था ऑल्टर में, रेड कपड़ा में कभी यूज ही नहीं होता था, पढ़ के कोई खोल के नहीं पढ़ता। हम देखे इस्कॉन का भगवद गीता लोग खोल के पढ़ता है कम से कम। अगला श्लोक अशोक प्रभु 20 नंबर। तम वीक्षकं सा प्रभया जितांतराम। आगे और कोई बोलिए। भयादितांतरम विरोचयन्तीं भवनां शुचिस्मितम्। विरोचयन्तीं भवनां शुचिस्मिताम्। अहै समे प्राणहरो हरिर्गुहाम्। अहरोस मे प्राणहरो हरिगुहाम्। ध्रुवं स्थितो यान्नपुरेयम् ईदृशी। ध्रुवं श्रियो यन्नपुरेयामीदृशी। गर्भ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी, वहां के सारे वातावरण को भी आलोकित करने लगे। साक्षात भगवान ने तो आलोकित हो गए, खुद भी आलोकित हो गए, पूरा वातावरण भी आलोकित हो गए। उसे प्रसन्न। अच्छा, आप में से कौन कौन ये जेल में गया है? मैंने ये जेल में, मैंने जहां भगवान अवतरण हुआ है, हरे कृष्ण, मथुरा में, हाथ उठाई, गूगल सभी ने लगभग गया होगा। मथुरा में दर्शन नहीं किया बहुत लोग, मैं गुरु हम सोचा सभी गया होगा। 1 2 3 4 5 6, बस 6 जने गया। ठीक है, गूगल हाथ उतार दीजिए, म्यूट कर दीजिए। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अब मेरे वध करेंगे। इसे इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। तात्पर्य, श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के 7वां श्लोक में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्यता हो जाती है, तब तक मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। इस युग में संप्रति मानव कर्तव्यों के पालन में असाधारण गलतियां हो रही है। मानव जीवन, ये क्या है? ईश साक्षात्कार। ईश साक्षात्कार, ईश माने भगवान, भगवत साक्षात्कार के निमित्त है। किंतु दुर्भाग्यवश भौतिकवादी सभ्यता केवल शरीर के इंद्रियों पर जोर देती है, शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझाने पर नहीं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, देहिनो यस्मिन् यथा देहे, शरीर के भीतर शरीर का स्वामी प्राण शक्ति है जो अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने के बदले मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है। मानव कर्तव्यों में यह एक त्रुटि है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत कृष्ण भावनामृत आंदोलन में के गर्भ में जन्म या आश्रय
रखा है। हरि बोल। जैसे देवकी के गर्भ में आश्रय लेके लिखी थी वैसे। इसलिए कंस जैसा लोग अत्यंत भयभीत है और इस आंदोलन को विशेष रूप से पश्चिमी देशों में रोकने में लगे हुए हैं। मैंने प्रभुपाद के समय एक राजनीतिज ने तो यह तक कहा है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन महामारी की तरह फैल रहा है। हरि बोल। और यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो यह 10 वर्षों में सरकारी शक्ति को हथिया सकता है। ये हत्या है ना? इथिया हत्या हथिया हथिया। अच्छा। निस्संदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे शक्ति है। जैसे कि अधिकृत लोगों ने कहा है श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.22 श्लोक में, कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस युग में भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट हुए हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जंगल की आग की तरह सारे विश्व में फैल रहा है और इसी तरह फलता रहेगा। कंस जैसा व्यक्ति इस आंदोलन की प्रगति से तथा तरुण पीढ़ी द्वारा इसकी स्वीकृति से भयभीत है। किंतु जिस तरह भगवान श्री कृष्ण कंस के द्वारा मारे नहीं जा सकता है, उसी तरह ये आंदोलन कंस स्वरूप सरीखे व्यक्तियों के रोके नहीं रुक सकता है। यह आंदोलन अधिकाधिक बढ़ने रहेगा यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप करते हुए दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत बने रहे। हरि बोल। तो ये है क्राइटेरिया। ये आंदोलन बढ़ते रहेगा कब? यदि हम लोग नियमित जप करते रहें और विधि विधानों का पालन करते रहें। अगला। आप हिंदी से अच्छा संस्कृत पढ़ते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग। अगला श्लोक है 21 नंबर। ये कौन रीडर है नेक्स्ट रीडर सुचारू गोपी माता जी थी, पर वो अवेलेबल नहीं है। आप बोले थे राधिका माता जी पढ़ेंगे, पर वो आइए राधिका माता जी। नहीं, अशोक प्रभु जी तो लॉग आउट हो गए। अच्छा, पिंकी जायसवाल माता जी आपको पढ़ना है देखकर मोबाइल से? हाँ माता जी। अच्छा, वो पंखा ऑफ करना पड़ेगा और मोबाइल को एक जगह रख दीजिए। मोबाइल को हिलाइएगा मत, नहीं तो वो आवाज आ जाता है। हाँ, 21 नंबर श्लोक मेरे बात दोहराइए। नहीं, एक सेकंड, मेरे बात दोहराइए। किमाद्य तस्मिन् करणीयम् आसु मे, किमाद्य तस्मिन् करणीयम् आसु मे, यदार्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमाम्, यदार्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम्, श्रिया स्वसुरगुरुमत्या वधोऽयम्, श्रियां सर्वसुरगुरुमत्या वधोऽयम्, यशः श्रियं हन्तनुकूलम् आयु, यशं श्रियं हन्तनुकालमायुम्। अनुवाद। कंस ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। एक मिनट।
अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान परित्राण साधुना विनाश च दुष्कृताम अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देव की स्त्री है, वह मेरी बहन है और गर्भवती भी है। यदि मैं उसे मार डालूं तो मेरे यश ऐश्वर्य आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो ये सोच रहे हैं अभी कंस, ठीक है, अभी क्योंकि देखा ना देव की बहुत उज्ज्वलित हो गया, तो उनको लगा कंफर्म कि इनके अंदर में मेरा मृत्यु, मेरा काल विष्णु है। लेकिन अभी मारने से क्या होगा? मेरा क्या होगा, क्या लिखा था अभी? मेरा रेपुटेशन चला जाएगा, मेरा ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, मेरा आयु भी नष्ट हो जाएगा। तो देखते हैं तात्पर्य में क्या प्रभुपाद जी बताते हैं, पढ़िए। वैदिक नियमों के अनुसार किसी स्त्री, ब्राह्मण, वृद्ध, शिशु तथा गाय का कभी भी वध नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि भगवान का परम शत्रु होते हुए भी कंस वैदिक संस्कृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का महान शत्रु ना, कुछ अलग लिखा है क्या इसमें? हाँ, इसमें अच्छा, अलग लिखा हुआ है। अलग लिखा, ठीक है, आगे पढ़िए। ऐसा लगता है कि भगवान का परम शत्रु होते हुए भी कंस वैदिक संस्कृति से अवगत था और इस तत्व के प्रति जागरूक था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है और मनुष्य इस जीवन के कर्मों के अनुसार अगले जीवन में नष्ट भोगता है। इसीलिए वह देव। तो कैसे प्रतीत हुआ ये कि उनको ये सब फिलोसफी मालूम था? कैसे? देखिए अनुवाद में लिखा है, अतः तथा आयु क्या निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, मेरा आयु नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो थोड़ा गीता कहीं पढ़ा होगा या उनको मालूम है थोड़ा आपको। आगे। इसीलिए वह देवकी का वध करने से डर रहा था, क्योंकि वह स्त्री थी, फिर उसकी बहन थी और तीस पर वह गर्भवती थी। क्षत्रिय वीरतापूर्ण कार्य करके विख्यात होता है, किंतु ऐसी स्त्री को मारने में कौन सी बहादुरी होगी जो उसकी शरण में थी। इसलिए वह देवकी का वध करने का जनघन्य कार्य नहीं करना चाहता था। कंस का शत्रु तो देवकी के गर्भ के भीतर था, किंतु शत्रु का ऐसी अज्ञान की स्थिति में वध करना बहादुरी नहीं होगी। क्षत्रिय नियमों के अनुसार शत्रु के आमने सामने तथा उचित हथियारों के साथ युद्ध करना चाहिए, और यदि शत्रु मारा जाता है तो जीतने वाला विख्यात बनता है। कंस ने इस बातों पर बड़े विवेक से तर्क वितर्क किया और यह पूरी तरह जानते हुए भी कि देवकी के घर में उसका शत्रु प्रकट हो चुका है, वह उसका वध करने से अपने को रोकता रहा। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ, और भी वो विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहे हैं? सएष जीवन खलु संपरेतो, बोलिए। सएष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत यो अत्यंत निसंसितेन, वर्तेत यो यस्तयंत निशांतिस्नेत तेन देहे मृते तं मनुजा सपन्ति, देहे मृते तं मनुजा संपत्ति, गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्, गन्ता तमो अंधम तनुमानिनो ध्रुवम्। अनुवाद। अत्यधिक अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत जानना माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसके मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंधतम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सोच रहे हैं कंस, ठीक है, मेरा निंदा के बाद भी मेरा निंदा होगा और मुझे नरक में भेजा जाएगा अगर मैं देव को कभी कर दिया तो। तात्पर्य कंस ने विचार किया कि यदि वह अपनी बहन को मारता है तो जब तक वह जीवित रहेगा तब तक लोग उसकी निंदा करेंगे।
और मृत्यु के बाद उसे अपनी इस क्रूरता के लिए अंधतम नरक में जाना पड़ेगा। कहा गया है कि कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह न तो जिए और न ही मरे। जीवित अवस्था में ऐसा क्रूर व्यक्ति अपने अगले जन्म के लिए नारकीय स्थिति उत्पन्न सर एक मिनट हट गया उत्पन्न करता है। अतः उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, किंतु उसे मरने की रखना भी चाहिए। सलाह हाँ प्रभु जी, जीवित नहीं रहना चाहिए, किंतु उसे मरने की भी सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद उसे अंधतम नरक में जाना पड़ेगा। इस तरह वह दोनों तरह से निंदनीय है। इसलिए आत्मा के देहांतरण का ज्ञान होने के कारण कंस ने जानबूझकर देवकी का वध करने से अपने को रोका। इस श्लोक में गंता तमोर अंधम तनुमानिनो ध्रुवम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य है उनकी विस्तृत जानकारी आवश्यक है। शीलजीव गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में कहा है, तंत्र तनुमानिनम मानिना पापिन इति देहात्म बुद्ध धयव पाप भी निवेशो भवति। जो व्यक्ति यह सोचते हुए कि मैं यह शरीर हूँ देहात्म बोध में जीता है, वह अपने को इस विचार मात्र से आधार पर पाप में कुर्तव्य में डालता है। विचार के अंतर्गत जीने वाला को भी व्यक्ति नरक का भागी समझा जाना चाहिए। अदांत गोर भी विषातम तमिश्रम। को मैं पढ़ता हूँ। अदांत गोभीर विषताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति पर अंकुश नहीं लगा पाता। ऐसा व्यक्ति खाने पीने आनंद मनाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में होता है। ऐसा व्यक्ति जो चाहता है, जो सोचता है, वही करता है, जिसके कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार वह विभिन्न भौतिक शरीर में घोर कष्ट भोगता है। यावत् क्रियस्तावदिदं मनो वै कर्मा येन शरीर बंध। आगे देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य कर्मानुबंध अर्थात कर्म द्वारा बद्ध रहता है, और जब तक उसका मन कर्म में लीन रहता है तब तक उसे शरीर ग्रहण करना पड़ता है। यह शरीर बंध कष्ट का कारण क्लेशद है। न साधुमन्ये यतवात्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेह। यद्यपि शरीर क्षमभंगुर है, ये अनेक प्रकार से कष्ट दिया करता है, किंतु दुर्भाग्यवश मानव सभ्यता तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि पर आश्रित है, जिसमें मनुष्य सोचता है मैं अमुक राष्ट्र से संबंध हूँ, मैं इस समुदाय का हूँ, उस समुदाय का हूँ, यह इत्यादि इत्यादि। हमें से हर एक के अपने विचार हैं और हम व्यक्तिगत, सामाजिक, जातिगत तथा राष्ट्रगत रूप से कर्मानुबंध की पापमयी जटिलताओं में बनते जा रहे हैं। शरीर के निर्वाह हेतु लोग अन्य शरीरों का वध करते हैं और कर्मानुबंध में फंसते
जाते हैं। इसीलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि तनुमानी पापी होते हैं। ऐसे पापियों का अंतिम गंतव्य अंधतम नरक होता है। घंटा तमोअध्यम। विशेषतः जो व्यक्ति पशुओं को मारकर अपना शरीर पालना चाहता है वह सबसे बड़ा पापी है और वह आध्यात्मिक जीवन के महत्व को नहीं समझ सकता। भगवद गीता 16.19-20 में भगवान कहते हैं, तनाहं द्वेषता क्रूरन् संसारेषु नराधमं क्षिप्यम् अजस्रम् अशुभम् असुरेष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्न मूढजन्मानि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। जो लोग ईर्ष्यालु तथा उत्पाती है, जो पुरुषों में अध्यम है, उन्हें मैं इस भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। ऐसे व्यक्ति आसुरी जीवन की योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए मेरे पास कभी नहीं पहुँच पाते। ऐसे लोग क्रमशः अत्यंत निंदनीय स्थिति में नीचे चले जाते हैं। यह मानव जीवन एक वरदान है जो अनेकानेक जन्मों के बाद मिलता है, जिसके मूल्य को मनुष्य को समझना चाहिए। अतः मनुष्य को तनु मानी अर्थात देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। हरि बोल। अगला रीडर इति कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। साधना प्रणाम प्रभु जी। 23 नंबर। इति घोरात्मात् भावात्, बोलिए। इति घोरात्मात् भावात् सन्निवृत्त स्वयं प्रभु तन्निवृत्तं स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षं तज्जन्म आस्ते प्रतीक्षं तज्जन्म हरिर्वैरानुबन्धकृत्। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विचार करते हुए कंस यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। उसने श्री भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक हो करने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 24। आसीना, ये आवाज कहाँ से आ रहा है? म्यूट करिए। आपको इतना आवाज क्यों आ रहा है? आसीना संविसंस्तिष्ठन् आसीना सन्विस्तिष्ठन् भुञ्जना पार्यतां महिम् भुञ्जनां पार्यतान् महिम् चिन्तयानो ऋषिकेशम् चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यात् तन्मयं जगत् अपश्यातं तन्मय जगत। अपने सिंहासन पर अथवा कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे या कभी भी रहते हुए, खाते सोते या घूमते हुए कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता था। दूसरे शब्दों में, अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते कंस प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया था। तात्पर्य। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के सर्वोत्तम प्रकार के अनुकूल ने कृष्णानुशीलम कहा है। निसंदेह कंस भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानता था। अतः कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हुए भी उसका कृष्ण भावनामृत उसके जीवन के अनुकूल न था। यदि कृष्ण भावनामृत का
अनुकूल अनुशीलन किया जाए तो मनुष्य इतना सुखी हो सकता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को केवल सुखम अर्थात भगवान श्री कृष्ण में तदात्म्य भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं लगता। केवल्यम नरकायते, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए निर्विशेषवादियों द्वारा अभिष्ट भगवान श्री कृष्ण अथवा ब्रह्मा में तद्मय असुविधाजनक लगता है। केवल्यम नाराकायत त्रिदशा पूराकाश पुष्पयते, कर्मी जन स्वर्ग जाने की लालसा रखते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इसे व्यर्थ का माया जाल ही मानते हैं। दूरंत ते दृढ़ काल सर्प पटली प्रोखत दंत्रशयते, योगी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं और सुखी बनते हैं, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योग विधि की उपेक्षा करते हैं। वह इंद्रिय रूपी बड़े बड़े शत्रुओं की परवाह नहीं करता जो सर्पों के समान है, किंतु कृष्ण भावना अमृत का अनुकूल भाव उसे अनुशीलन करने वाले व्यक्ति कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद की लेश मात्र भी परवाह नहीं करते। पर कंस भिन्न प्रकार से शत्रुता के भाव से कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन कर रहा था। अतः अब तो हमेशा वो कृष्ण कॉन्शियसनेस था, तो लेकिन वैसे हम लोग को नहीं होना है, क्योंकि वो नेगेटिवली कृष्ण कॉन्शियस था, हमेशा भगवान के बारे में सोचता था, हर एक जगह भगवान को ही देख रहा था। तो देखिए हमेशा वो काल के बारे में सोचा, कृष्ण के बारे में सोच रहा है, इस तरह कृष्ण कॉन्शियस था। आगे बढ़िए। तथा अपने जीवन के सारे कार्यकलापों में बैठते, सोते, घूमते अथवा खाते बेचैनी का अनुभव करता था और अपने आप को सदा संकट में पाता था। भक्त तथा अभक्त में यही अंतर है। अभक्त या नास्तिक भी इस चेतना का अनुशीलन करता है, किंतु हर वस्तु में ईश्वर को नकारते हुए। उदाहरणतः तथाकथित विज्ञानी जो रसायनों के संयोग से जीवन का सृजन करना चाहते हैं, वे भौतिक तत्वों को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों को यह विचार पसंद नहीं आता कि जीव श्री भगवान का अंश है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, मां में वंशो जीव लोके जीव भूतः। जीव पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि जैसे भौतिक तत्वों के संयोग से नहीं बनते, अपितु वे श्री भगवान के भिन्न अंश होते हैं। श्री भगवान के भिन्नांश रूप में जीवों की स्थिति समझ लेने पर जीव की प्रकृति के अध्ययन द्वारा श्री भगवान की प्रकृति को समझा जा सकता है, क्योंकि जीव श्री भगवान का अंश रूप है। किंतु नास्तिकों की रुचि इस भावनामृत में नहीं होती, अतः वह प्रतिकूल ढंगों से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके सुखी बनना चाहते हैं। यद्यपि कंस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के विचारों में सदैव डूबा रहता था, किंतु वह सुखी नहीं था। पर भक्त चाहे सिंहासन रूढ़ हो या वृक्ष के नीचे बैठे हो, सदैव सुखी रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने वृक्ष के नीचे बैठने के लिए सरकार से मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था, फिर भी वे सुखी थे। हरे कृष्ण। तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तोच्छवा। आगे उन्होंने मंत्री के सुखदायक पद की परवाह नहीं की। वे वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुकूल सेवा करते हुए सुखी थे। एक भक्त
तथा अभक्त में यही अंतर है। अभक्त के लिए संसार समस्याओं से भरा है, जबकि भक्त के लिए सारा जगत सुखमय है। विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्र ततेयते या कारुण्य काटक्ष वैभाववक्तम् अंगारमेव स्तुमः। भक्त की यह सुखमय स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से स्थापित हो सकती है। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुरपि विचलायते। श्रीमद् भागवत गीता 6.22। भक्त ऊपरी तौर से महान संकट में पड़कर भी कभी उद्गिर नहीं होता। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। जय श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय।